Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आहा, कल कहाँ तक हो गया क्रॉस प्रोडक्ट? कोई डाउट तो मैं पूछ रहा हूँ इसमें? मैंने मॉड्यूल कल भेज दिया है, सीट में टाइम लगेगा, मॉड्यूल कर लो जब तक। सीट में भेज दूंगा 1-2 दिन में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा भी वो तो हो गया है हमारा पूरा ये कंटेंट। STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते हैं? A डॉट B क्रॉस C क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या है? इन दोनों का पहले जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर आएगा ना, तो वेक्टर का ही तो डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा। तो फिर ये हो रहा है ए के साथ। इसको अगर हम एक प्लेन में देखने की कोशिश करेंगे, ये जो वेक्टर ए किस टाइप का है? अगर मान लीजिए हमारा ए बी सी इस टाइप का है, ये ए है, बी है और सी इधर कहीं है, करेक्ट। बी क्रॉस सी क्या है? बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। तो जब इसका हम डॉट करेंगे इसके साथ, करेक्ट, तो अगर मान लो ए प्लेन पे ही है, पहली बात तो ये, अगर प्लेन पे है तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इसके, तो इन दैट केस ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ। हाँ, तो इस, और अगर सिंपली हम लोग ये जो वैल्यू है इसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ए की वैल्यू मान लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी की वैल्यू b1i b2j और b3k, और सी की वैल्यू c1i c2j प्लस c3k, करेक्ट। बी क्रॉस सी हमारा निकल आएगा इससे, बी क्रॉस सी, और फिर ए के साथ डॉट कर रहे हैं। आपको अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, तो क्या बताओगे? आई का डॉट कर लेंगे जे क्रॉस के साथ, जे क्रॉस के विल बी आई, 1 हो जाएगा कि नहीं? आयोटा ये आई स्क्वायर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर विल बी 1। तो एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इन दोनों के साथ क्रॉस के साथ। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, a3k डॉट क्रॉस, ये इनका क्रॉस कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, और C1 C2 C3 जो भी आएगा वेक्टर, इनकी जो वैल्यूज आएंगी वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं? आई के साथ। तो आई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, तो यहाँ पे इसके स्थान पे अगर मैं a1 लिख दूं और इसके स्थान पे a2 लिख दूं, इसके स्थान पे a3 लिख दूं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि डॉट तो बाद में इसी के साथ ही होने। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है ना? क्लियर? अब हमें पता है कि जो रो है, अगर हम एक बार रो को चेंज करें तो माइनस लगता है डिटरमिनेंट की वैल्यू में, 2 बार चेंज करें तो प्लस हो जाता है, करेक्ट। तो इसी को हम लोग a डॉट बी क्रॉस सी भी कॉल कर सकते हैं, क्लियर। और इसी को हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं? b डॉट सी क्रॉस ए। b डॉट सी क्रॉस ए कैसे? b को लाए ऊपर, a को लाए नीचे, फिर a को एक बार और नीचे लाए, तो b डॉट सी क्रॉस ए हो गया, क्लियर। और ऐसे ही c डॉट ए क्रॉस बी, सी को लाए सबसे ऊपर 2 हुआ और ए अपना नीचे खिसक जाएगा, तो बस कोई फर्क नहीं पड़ा, दो चेंज कर लिए हम लोग ने एक बार में। क्लियर है ना? तो ये तीनों बराबर होंगे। तो ये हमारे हो गए एसटीपी, इन्हीं को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्बा ए बी सी से, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, बॉक्स ए बी सी।
ठीक है ना, और ये सारे बराबर होते हैं, ए बी सी और बी सी है और सी ए बी। क्लियर? यहां से आया है ये पूरा, नोट कर लो, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं आगे। क्लियर है ना? तो एस टी पी ये हो गया, और यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, ये जो होते हैं ये भी सर्कुलर लॉ को फॉलो करते हैं, ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, वही चीज है। तो फॉर राइट हैंडेड सिस्टम, ये नाम है सिस्टम्स के, डब्बा ए बी सी जो है ग्रेटर देन 0 है, और फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम डब्बा ए बी सी जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है ना? और ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर हम बोलें, यहाँ पे एक और नोट बना के लिख लेना, अगर 3 वेक्टर है मान लीजिए, अगर हम एक पैरेलल पिवट बना लें, पैरेलल पिवट क्या होता है? जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना, उसी को अगर हम थोड़ा टिल्ट कर दें, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ट कर दें, टिल्ट मतलब ऐसे, इसकी साइड सब ऐसे हो जाएंगी, करेक्ट? ये इसको आप टिल्ट कर दीजिए पूरे को, मतलब अल्फा एंगल बना रही होंगी, ये दोनों साइड 90 नहीं बना रही होंगी, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, तो इसका साइड क्या हो जाएगा? ये हो गया ए, यही तो बनेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, करेक्ट? तो अब अगर तुम्हें इसका वॉल्यूम लिखने के लिए बोला जाए, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, तो वो क्या होगा? प्रूफ क्या है उसका? वॉल्यूम सिंपल हो जाएगा, हाफ में बेस का एरिया इनटू हाइट। एरिया क्या होता है बेस में? बेस का एरिया यहाँ पे, बेस पे पैरेललोग्राम बना हुआ है, पैरेललोग्राम जिसकी साइड किसके अक्रॉस है? ए क्रॉस सी के अक्रॉस है, इनटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? जैसे अगर टिल्ट कर दोगे इसको, तो हाइट जैसे हम यहाँ पे ले ले, ये होगा, मान लीजिए ये हमारे ये वाली हो गई ए और ये हो गई सी, और बी ऐसे है, करेक्ट? टिल्ट ले रही है वो अल्फा एंगल से, तो ये कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा? ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये लाइन जो हमें निकालनी है अपॉन हाइपोटेनस बी है, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ, बी साइन थीटा, हाँ। तो ए क्रॉस बी इंटू बी, तो उसी को हम वेक्टर को लिख रहे डॉट बी, साइन थीटा इसके बी के साथ आएगा, ठीक है ना? और जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी, ए और बी, ए और सी के बीच में भी तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो कैसे मेंशन करेंगे? वो ए क्रॉस सी हमने पहले ही मेंशन कर दिया, उसमें एंगल होगा भी तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है ना।
तो साइन थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे? किसके? नहीं कर सकता ना। इसका जो बेस का वॉल्यूम लिखा है वो तो बेस का एरिया जो है वो तो सिंपल है, वो सही है, ए क्रॉस सी हो गया, और इनटू हाइट होती है, तो हाइट हमारी है, अगर ये बी वेक्टर दिया हुआ है तो साइन थीटा ही होगी अगर एंगल थीटा है तो। देखो अगर हम लोग फिगर ये वाला कंसीडर करें जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90, तो ए बी सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना। और हम लोग ने टिल्ट किया हुआ है एंगल को, तो ये लास्ट में जो फॉर्मूला बनता है ये ए बी सी बनता है, या ए सी बी आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने कंसीडर उसी तरीके से किया हुआ है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी आना चाहिए, या ए हमारा बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो इस चीज को कैसे यहां तक पहुंचोगे? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट जो है, इसको नोट लीजिए, फिर अभी सॉल्व करते हैं। ये हो गया डब्बा बी सी ए, ठीक है ना। और ये जो थीटा एंगल है, ध्यान रखना हमने बी और इसके प्लेन के बीच में बनाया जो बेस पे प्लेन है, ठीक है ना। तो अभी तो आप याद ही कर लो, ये ए है, अगर जो पैरेलल पिपेट है अगर उसकी एक साइड ए के अलोंग है, एक साइड बी के अलोंग है, एक साइड सी के अलोंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डब्बा एबीसी या बॉक्स एबीसी आप उसको बोल सकते हो, या बीसी ए बी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से पैरेलल पिपेट के बाद टेट्राहेड्रन होता है एक, टेट्राहेड्रन में क्या होगा उसका फिगर देखता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अगर हम एक ट्रायंगल बना लें और एक पॉइंट जहां से उसके वर्टेक्स जा रहे हैं, मान लीजिए ये इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, अगर ये ओरिजिन है ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, करेक्ट। ये हम लोग का टेट्राहेड्रन होगा। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/6 डब्बा ABC, इस जैसे 6 टेट्राहेड्रन इसमें फिट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिट कैसे होंगे? जैसे अगर हम एक इसको ज्वाइन करा लें और ये वाला जो है एक, तो आप एज्यूम करके देखोगे इतने पोर्शन में अगर हाफ काट दें तो एक ये है ऊपर, एक इसकी जस्ट नीचे हो जाएगा, करेक्ट। और बीच में जो दो है, दो पोर्शन की जगह बीच में आएगी, एक इस पे और एक इस पे, तो टोटल 6 बनेंगे इस तरीके के फिगर्स इसमें। इसलिए हम लोग का टोटल वॉल्यूम जो है पैरेलल पिपेट का डिवाइड बाई 6 कर दिया है यहाँ पे, क्लियर है। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, ये एज इट इज अप्लाई करना है हमें एग्जाम में वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट में। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फॉर एनी 3 वेक्टर्स, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फॉर एनी 3 वेक्टर्स A, B, C, prove that A plus B, B plus C, C plus A जो होगा वो 2 टाइम्स ABC के डब्बे के बराबर होगा। LHS लेके सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। डब्बा जो होता है वो A डॉट B क्रॉस C होता है, तो A डॉट मतलब क्या हो गया? A प्लस B डॉट B प्लस C क्रॉस C प्लस A, क्लियर। अब नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो करो, क्रॉस कैसे करेंगे? बी का पहले क्रॉस किया दोनों के साथ, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर सी का क्रॉस करेंगे, तो सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये 0 हो गया सी क्रॉस सी। अब डॉट ले रहे ए के साथ,
बोर्ड पे देखना एक बार, ए के साथ डॉट लोगे तो आप आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए के साथ अगर हम बी क्रॉस ए का डॉट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए विल बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड ए बोथ, और उसका अगर आप डॉट ले रहे हो ए के साथ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस 0 ए डॉट बी क्रॉस ए, और ए डॉट सी क्रॉस ए विल ऑल्सो बी 0, बी डॉट बी क्रॉस सी विल बी 0, और बी डॉट बी क्रॉस ए विल बी 0, और प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। करेक्ट? इसको जो काउंट कर लीजिए टोटल कितना बन रहा है, कितना आ गया है। बी सी ए को ऐसे लिख दोगे ए बी सी, करेक्ट, 2 डब्बा ए बी सी इसको लिख सकता हूं। क्लियर है? क्या हुआ, क्या क्वेश्चन? होता था। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी होता है। ट्रिपल क्रॉस क्या हुआ? ये तो वो है वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर का। क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व लिखो जरा, मैं बोलता हूँ। डब्बा एबीसी 2 दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालनी है। इसके डब्बे की वैल्यू निकालनी है। निकालिए आप, ये पहले 2 ट्राई करिए। कौन सा वैल्यू न्यूमेरिकल निकालनी है? क्या निकाल रहे हो तुम? वो 2 दी हुई है ना, उसके रेफरेंस में। क्या 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी? हाँ 2 इंटू आएगा, ये बोलो।
क्या चीज? कॉमन ले लो तो पहले वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। अच्छा देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो लिखा हुआ है, अगर हम a को मान लें, इफ a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वाले जो है ना, इन सेंटेंस को अगर हम लोग लिख लें तो क्या लिखा हुआ है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, करेक्ट। ये लिखा है a1 b1 a2 b2 और a3 b3। तो वैसे वाला कॉमन नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं ना कि वैसा वाला। डॉट प्रोडक्ट में तो रूल फॉलो होते हैं ना सर, तो इसमें कॉमन लेके रूल फॉलो होता है। कैसे? कॉमन लेके ब्रैकेट इससे तुम a कॉमन लोगे और इससे b कॉमन ले लोगे, इससे c कॉमन ले लो, नहीं चलेगा ना। पूरे से ए कॉमन लेके ना, किस? हाँ तो नहीं होगा ना ऐसे। अगर आप एक का डॉट कर रहे हैं ना उस पे डिटरमिनेंट में, तो सबके साथ डॉट होगा जाके वो। इस लाइन में, हाँ इस लाइन में, इस लाइन नहीं, वैसे कॉमन नहीं आएगा जैसे तुम सोच रहे हो। R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू R1 रखो, ठीक है। हाँ फिर एक ऊपर जो वैल्यू बनेगी उसमें से ये कॉमन आ जाएगा। ए बी ए ऊपर वाली लाइन में से एक कॉमन निकालो, नहीं निकलता वैसे कॉमन। और बोलो, जो तुम बोल रहे हो वैसे नहीं होता कॉमन। डिटरमिनेंट तो है ही। डिटरमिनेंट है पर ये वेक्टर्स हैं, डॉट है ये, ऐसे वाला कॉमन नहीं जो तुम सोच रहे हो कि निकाल देंगे वैल्यू के सही। डॉट है ना सर, हाँ। डॉट को बाहर निकाल सकते हैं ना सर, हम ब्रैकेट के ए डॉट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, तो खुल के a डॉट a डॉट। अरे यार तुम एक बार इसको एक्सपेंड करो, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा अपने अपना। एक बार पूरा लिखो तो इसको ऐसे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर पहला, और b1 a2 b1 a1 b जो पूरे आएगा एक्सपेंड तो करो उसको। ये इंडिविजुअल नहीं है a b जो तुम सोच रहे हो ना, वेक्टर्स हैं, इनके अंदर i भी है, j भी है, k भी है। वैसा वाला नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीके से कर दिया बाहर हमने सबको। अब अगर मैं तुमको बोलूं सिंपली कि देखो ये a डॉट a लिखा हुआ है, b डॉट b लिखा हुआ है, c डॉट c है, हर बार जो ये पढ़ रहे हैं ब्रैकेट्स, इन पे जो कॉर्नर वाले पढ़ रहे हैं, उन पे हम लोगों का क्या आ रहा है कि खुद से ही खुद मल्टीप्लाई हो जा रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं एक वेक्टर ऐसा लिखूं a b c, ठीक है ना, और इस टाइप से कुछ ट्राई करते हैं इसको, तब हमें समझ में आएगा ये ना। तब जब a से a का डॉट होगा ना नेक्स्ट वाले से, तब a स्क्वायर आएगा। ये चीज मैं बोल रहा हूं। इस टाइप से एक्सपेंड करने की कोशिश करो इसको, तब तो प्रूव होगा ना। तो ये हम लोग का आ गया ए बी सी, करेक्ट। और दूसरा वाला भी हमारा यही आना चाहिए, ए बी सी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो स्क्वायर आना चाहिए ना। अब देखो क्या कैसे चेंज किया हम लोगों ने। यहाँ पे लिखते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखे, a1 a2 a3 इस रो में कर देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, पहली रो में क्या आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, a1 a डॉट a बन गया कि नहीं बन गया। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ हम लोग को। और दूसरे में क्या लिखो, b1 b2 b3, इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब लिख वही चीज रहे हैं, पर एक को रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक को कॉलम के अलोंग। ये रो के अलोंग लिखा हुआ है, ये कॉलम के अलोंग लिखा हुआ है, एबीसी एबीसी। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बिल्कुल सेम सेंटेंस बन रहा है कि नहीं इस तरफ का। कैसे देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, पहले यही चेक कर लो। मल्टीप्लाई करके आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, प्लस a3 b3। तीसरे वाले में क्या आएगा, a2 c2 प्लस a3 c3। ये अब देखो मैं यही लिख दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है a डॉट a, ये क्या लिखा हुआ है a डॉट b, करेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है, वही है सेंटेंस के नीचे ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। अब इसको, अब इसके बाद लिखोगे कि ये भी डब्बा एबीसी है, ये रो के अलोंग लिखा हुआ है, और ये भी डब्बा एबीसी है, कॉलम के अलोंग लिखा हुआ है, पर दोनों की वैल्यू तो एबीसी ही है ना डब्बा। तो ये हो गया होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर है कि नहीं। अब आप बोल सकते हो 2 एबीसी थोड़ी ना होल स्क्वायर है। यहाँ तो चलो 2 लिखी थी वैल्यू तो सही हो जाती है, अगर मान लो 3 लिखी होती तब तो 3 + 2 5 आता तुम्हारा आंसर। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते इसको कि a कॉमन ले लिया, b कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया। ये ऐसे नहीं हो सकता सर। ये पहले r1 + r2 + r3, ये वेक्टर, इनमें से ये वेक्टर कॉमन ले लिया डॉट। एक मिनट, तुम r1 + r2 + r3 तो कर रहे हो, पर ये एक में नहीं दूसरे में भी तो होगा, ये भी इधर से भी तो आएगा, a डॉट c, b डॉट c, c डॉट c। इससे क्या कॉमन आएगा मेरे को बताना, c कॉमन आएगा। नहीं ऐसा नहीं कॉमन कर सकते आप। एक रो के एक एलिमेंट से a कॉमन ले रहे हो, एक रो के दूसरे एलिमेंट से b कॉमन ले रहे हो। पहले r1 + r2 + r3 प्लस कर रहे हैं, उसके बाद कॉमन ले। नहीं,
वो मैं समझ रहा हूं, पर कॉमन तब आएगा जब तीनों में सेम आइटम लिखा हो, अलग अलग लिखा हुआ है ना। बात समझे जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ a डॉट ए प्लस बी, पहले वाले में क्या आएगा ये भी तो देखो, पहले में ये आया, ध्यान से देखो अब जो बोल रहा हूं मैं, और ये पहले में, दूसरे में क्या आया बताओ। अब इससे तुमने क्या कॉमन ले लिया है? तुम बोल रहे हो हमने सर एक पहले एलिमेंट से ए कॉमन लिया, दूसरे से बी कॉमन लिया, तीसरे से सी कॉमन लिया। ऐसे कैसे करोगे? अलग अलग कॉमन ले लोगे हर एक एलिमेंट से, तो यही कॉमन ले लेते, फिर इससे अच्छा ए, इतना जोड़ने की भी जरूरत क्या थी? ए ही बाहर निकाल देते, इधर से बी, इधर से सी, फिर इतना क्यों किया तुमने, जोड़ा क्यों? बताओ। हाँ पता नहीं क्या, तो पहली बार ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली तो गलत तो हो ही सकता है, उसमें कोई थोड़े ना है। नोट कर लो इसको, समझ में आ गया कि नहीं? जो मेन बात वहां पे है कि आप डायरेक्टली इसको प्रॉपर्टी की तरह भी समझ सकते हैं। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें आना चाहिए था पहले से, समझ में आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको पूरा लिख के दिखाने की जरूरत है क्या? नीचे वाले को तो समझ में आ गया होगा ना, बी डॉट ए लिखा हुआ है, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करोगे बी डॉट ए हो गया, और इसका आप मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तो बी डॉट बी हो गया, और इसका इसमें करो तो, और इसका इसमें सी डॉट। ये दोनों सेम बात लिखी हुई है कि नहीं? ए बी सी लिखी हुई डब्बा, ए बी सी लिखी हुई, तो होल स्क्वायर हो गया आंसर। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2 दिया हुआ था, तो इसका डब्बा होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो पहले वाले की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है? दूसरे क्या बताओ? a माइनस 2b प्लस सी, b प्लस सी, इसको भी करने का देखो मैं निंजा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना बोर्ड पे, फिर अपना दिमाग लगाते रहना आप लोग। इसको यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे a का कितना है? इसमें जो मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है ना सबको? झांक क्या रहे हो तुम? इधर बैठ जाओ ना अगर नहीं दिख रहा तो। ये हो गया a प्लस सी, तो ये क्या हो गया? a का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो हमने देखो डब्बा ABC लिखा। अब डिटरमिनेंट खोली, डिटरमिनेंट पहला a का कोफिशिएंट यहाँ 1, दूसरे में 0, यहाँ पे 1, b का कोफिशिएंट यहाँ पे, और c का 1 1 1 1 1। करेक्ट। इसको ओपन कर दो, जो आंसर आएगा वही है आंसर। क्लियर? तो 1 को आपने ओपन किया, ये हो गया 1 माइनस 0, और प्लस ये कितना गया? -2 -1, कितना हो गया? -8 आ गया आंसर। क्लियर? अच्छा 1 - 3 कितना होता है? -2 होता है, तो -4 आ गया। चलो आंसर -2 × 2, तो सर्दी है, हो जाता है कभी। आज तो पूरा मुंह बंद नहीं किया, आज कौन सर्दी है क्या? आज तो सो के उठे तो ऐसा लग रहा था नहीं क्या हो गया। आगे बढ़े। और नॉर्मल तरीका तो तुम्हें पता ही था, ये डॉट बी क्रॉस करोगे, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ट्राई करना है, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जेई के। तो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोपिपेड विद इट्स एजेस, with its edges along vectors I plus j, I plus 2j and I plus j plus pi k।
सर पाई। पाई आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। कितना आ रहा है आप लोगों का? 1/6 डब्बा एबीसी। तो डब्बा एबीसी की वैल्यू निकाल लो। सर 1/6 क्यों लिया? अच्छा 1/6 टेट्राहेड्रल नोट के लिए होता है 1/6, पैरेललोपिपेड है तो 1/6 की जरूरत है ना। कोएफिशिएंट हो गया 1 1 0 और दूसरा 1 2 0 1 1 पाई। कितना रे? कितना? 2 पाई माइनस माइनस के। क्यों? अरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये पूछ रहे हैं, आई जे क्यों चल रहे हैं तुम्हारा मन में? आप सर पाई आ रही है। अच्छा वही वही ये आई 2 यूज पाई डॉग। माइनस 0 माइनस 1 पाई। माई पाई माइनस 0। इतना कहाँ से लाते हो इतना? मुझे लगा आई जे के कहाँ से लिख रहे। अभी तो बताया मैंने, कोफिशिएंट देखो, उनके कोफिशिएंट देखो, आई जे के डायरेक्ट कोफिशिएंट चेक करो ना। वैसे तो आ जाएगा, इसका डॉट करके इन दोनों के साथ क्रॉस करके कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करता है, बच्चे क्वेश्चन थे, एक ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइज non-zero vectors ABC satisfies A dot B equal to 0 and B minus A dot B plus C। हाँ कहाँ पे मॉड लगा हुआ है? नहीं मॉड डॉट नहीं, इनटू ए। B minus A dot B plus C equal to 0 and 2B plus C का mod is equal to mod of B minus A if A is equal to mu B plus 4C, huh? And possible values of mu are possible values of mu बतानी है। -4 0 4 5 6 सर ये ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा है? कहाँ पे? A is equal to mu B for plus अच्छा। 4C, mu B plus 4C। ओके।
कैसे कर रहे हो, कोई अप्रोच वगैरह बताओ। करें, ए डॉट बी की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है ना। इसको और इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। आपका आया कुछ गायत्री? मॉड बी स्क्वायर ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके। अच्छा, हमें वैल्यू म्यू की निकालनी है पर, सॉल्व नहीं तो होना बी है डॉट पूरा। बी, अच्छा बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी ए डॉट सी, इज ए इक्वल टू डॉट बी तो 0 हो जाएगा। ए डॉट बी 0 हो गया, और बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर मॉड पता बी लग का गया। स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी आया था। करेक्ट है, इतना आ गया, इतना तो हम बोल सकते हैं। और अगर इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व करें हम, दोनों को होल स्क्वायर कर दें, तो ये आ गया मॉड बी का होल स्क्वायर 2b डॉट सी, करेक्ट। ए डॉट बी क्या है? 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। 4b स्क्वायर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी डॉट, हाँ माइनस में, तो ये क्या हो गया? थ्री मॉड बी का स्क्वायर प्लस एट बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी हमारी ये एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी है और भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ए इक्वल टू म्यू बी प्लस 4c दे रखा है, तो ए डॉट बी अगर हमें पता है तो बी से डॉट कर देते हैं एक बार, करेक्ट। ए डॉट बी अगर बी से डॉट कर दिए दोनों तरफ, ध्यान से देखना स्टेप, बी से डॉट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 4b डॉट सी, तो 0 है, तो म्यू बी स्क्वायर, हाँ ये आ गया पहला इक्वेशन। अब हम लोग ए डॉट सी में भी निकाल सकते हैं, अगर हमने ए से डॉट कर दिया होता पूरे में तो क्या था, मॉड ए का होल स्क्वायर ए से डॉट इज इक्वल टू, ये तो कट जाता 4 ए डॉट सी, तो ए डॉट सी को हमारी जगह कहां से रिप्लेस कर सकते हैं, ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, करेक्ट। अब हाँ, मतलब हमारे पास अब क्या क्या बचा सिस्टम में, यहां से हमारे इसकी वैल्यू निकल आएगी, ए डॉट सी की अगर तुमने वैल्यू डाल दी तो, हाँ पर वो यही मॉड ए स्क्वायर में ही लिख पाओगे, बी डॉट सी ऊपर से लिख लें ना, माइनस म्यू बी स्क्वायर में, हाँ देखो करके क्या आ रहा है, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस में 4ac,
टाइप से कुछ, और ए डॉट सी माइनस में बी डॉट सी। ए डॉट सी माइनस में बी डॉट सी, -4, तो 4bc बचा हुआ है अभी। ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी हो गया बी स्क्वायर ऊपर से, और सर BC की अभी वैल्यू कितनी है? ये क्या माइनस, किया आपने? बताता हूँ एक मिनट। यहाँ पे ना, हाँ ये मैंने क्या किया है, इससे इसको लिखा 4BC, 4B डॉट सी, हाँ ठीक है। और कॉमन ले लिया 4, तो क्या आ गया? A डॉट सी माइनस बी डॉट सी, करेक्ट। और A डॉट सी माइनस बी डॉट सी की वैल्यू कहाँ से रख दी? यहाँ से, बी स्क्वायर, तो ये आ गया Yes, माइनस में 4B स्क्वायर, तो आ गया -B स्क्वायर, और प्लस 4C स्क्वायर माइनस में म्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए हम, तो हमें बी स्क्वायर की और सी स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिल गई है बराबर में। तो म्यू प्लस 1 मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड सी का होल स्क्वायर। अब सी का मॉड कहाँ से निकलेगा? इसका मॉड हमें नहीं पता है ना, म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो बी मॉड बी स्क्वायर और मॉड सी स्क्वायर को रिप्लेस सर करना है। मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है क्या? मॉड ए स्क्वायर तो हमारे में बचा ही नहीं ना, खत्म हो चुका है मॉड ए स्क्वायर। नहीं पहले मॉड ए कैसे स्क्वायर निकल की सकती थी? मैंने मॉड ए स्क्वायर की जगह ये रख दिया था 4a डॉट सी। अब हमें सिर्फ बी और सी में रिलेशन चाहिए, मॉड बी और मॉड सी में। हमारे पास टोटल कितने रिलेशन है अभी? एक तो ये था, मॉड बी और मॉड सी में रिलेशन हमें चाहिए। और म्यू की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में, सर हाँ बोलो। जो आपने इक्वेशन 1 लिखी है उसमें से 8 डॉट सी की वैल्यू पुट कर सकते थे ना मॉड ए स्क्वायर वाली वैल्यू में। फिर जो इक्वेशन आपने दूसरी मानी है वहां पर उसी से ऊपर उस वो सेम हो रही थी, बस मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाती अगर कुछ तो। यहाँ पे बोल रही हो 1 पे इसकी वैल्यू रख दी मॉड ए स्क्वायर की, मॉड ए स्क्वायर अपॉन 4 ए डॉट सी में। नहीं, वहां से हाँ। ए डॉट सी की वैल्यू रखनी थी। कहाँ पे? जो आपने मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डॉट सी लिखा है हाँ हाँ, उसमें ए डॉट सी की जगह पर लिखनी है तो फिर उससे वैल्यू। होगा क्या ये तो बताओ। जो इससे ऊपर वाली आपने इक्वेशन लिखी है वो थोड़ा उससे सिमिलर थी, उसमें बी डॉट सी आ जाएगा और मॉड बी स्क्वायर भी आ जाएगा, बस मॉड ए स्क्वायर रह रहा है। इसमें ये वाले से सिमिलर है, इसमें सी भी तो है मॉड सी स्क्वायर, फिर उसका क्या करोगे? सर इसमें नहीं, इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी थी आपने, जो मॉड ए स्क्वायर लिखा है उससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये ना, म्यू बी स्क्वायर। हाँ इसमें, हाँ इसके जैसी इक्वेशन हाँ, बन रही थी। नहीं आ रहा समझ। आपको आंसर आ गया? पहले तो आप ये बताओ। आंसर नहीं आया है सर, मतलब मैं बता रही थी दो इक्वेशन सेम बन रही थी। नहीं वो तो देखो, तुम ऑब्वियसली अगर 3 इक्वेशन दी हुई हैं, अब तुम 2 को मैनिपुलेट करोगे तो तीसरी मिल ही जाएगी ना, उसमें कौन सी नई बात है? मेरे कहने का मतलब है ये एलिमिनेट हुए कि लास्ट में, पहले ये तो बताओ। अगर हो गए हो तो फिर हम देखें वो चीज करके। आंसर आंसर तुम कैसे आया -4? मुझे मतलब पहले तो मैं आंसर बताऊं तब तुम बताओगे। आंसर है 0 और 5। अब बताओ। कैसे कैसे? अब कट गया, सारे कट गए क्या अपने आप ही? देखो हमारे पास लास्ट में देखो सी बच रहा है, सी स्क्वायर को एलिमिनेट करने का कई तरीका है हमारे पास। सी स्क्वायर और बी स्क्वायर में कुछ रिलेशन अगर मिल जाए तो लास्ट में आंसर आ ही गया। लास्ट में मॉड बी स्क्वायर और मॉड सी स्क्वायर ये आ गई, लास्ट में इक्वेशन रिड्यूस हो गए। बी डॉट सी हम अगर क्या करें, ए डॉट सी, सी से हमने डॉट नहीं किया है ना अभी तक इसमें।
म्यू बी डॉट सी प्लस 4c स्क्वायर। और हाँ एक मिनट मिल तो गई। ए डॉट सी की वैल्यू कहाँ से डाल रहे हैं हम? यहाँ से नहीं, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। ए नहीं, बी के टर्म्स में चाहिए हमें वैल्यू इनकी। जैसे इसकी बी डॉट सी की है ना, या बी डॉट सी की वैल्यू है हमारे पास ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी की वैल्यू यहां से डाल देंगे, कितनी है? माइनस म्यू बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना? ऐसे ही अगर ए डॉट सी की भी मिल जाए, ए की भी कहीं दिख रही है क्या कहीं वैल्यू ए डॉट सी की? इसकी इक्वेशन 1 जो लेफ्ट साइड लिखी है आपने, हाँ ये उसमें है ना। इसमें हम अगर इसकी ए डॉट सी की वैल्यू तो हमारे पास आई डॉट सी की नहीं, एक्चुअली में गायत्री मैं क्या बोल रहा हूँ ए डॉट सी हम रखना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना। यहाँ पे आप बोल रही हो ना रखने के लिए 1 पे, बस और कोई रीजन नहीं, क्योंकि हम लास्ट में बी और सी में बनाना चाहते हैं ना इक्वेशन। नहीं, वहां से ए डॉट सी की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते थे। कहाँ पे? अभी आप अच्छा, बोल ए रहे डॉट थे सी ना की वैल्यू वहां से यहाँ पे रख दूं मैं? ओहो हाँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। ए डॉट सी की वैल्यू यहां से उठा के मैं वहां पे रख दूं, क्या आ जाएगा? मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी। और बी डॉट सी क्या है? अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था ना ऊपर, बी डॉट सी है। बी डॉट सी हो जाएगा माइनस में अपॉन 4। कहाँ पे? हाँ अच्छा, दो म्यू आ रहे क्या? क्योंकि म्यू तो एक पहले से बीसी की वैल्यू लगी, तो बीसी की वैल्यू म्यू मॉड बी स्क्वायर अपॉन 4 है यहाँ पे। हाँ ये हो गया माइनस में म्यू स्क्वायर बाई 4 मॉड बी स्क्वायर और प्लस 4c स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा के डाल दो 4c स्क्वायर की। म्यू प्लस 1 बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा आप करेक्ट। ये कट गया पूरे सिस्टम से। यहाँ से क्या आया देखो जरा, लास्ट में लिखते हैं क्या है। हाँ माइनस म्यू स्क्वायर बाई 4 करेक्ट प्लस म्यू प्लस 1 कितना आ रहा करो सर? 0 आ गई ना एक म्यू की वैल्यू, सही तो है। म्यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू म्यू प्लस म्यू बाई 4 कितना आ गया है? 5 म्यू बाई 4 से 4 कटा, म्यू की वैल्यू 0 और 5। ठीक है ना? क्या हो गया था इस क्वेश्चन में? ये एडवांस का क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो टाइम थोड़ा लगेगा ही देखो, बट ये मतलब अप्रोच समझे ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा था आप लोगों की। हम लोग लास्ट में बी और सी तक पहुंच गए हैं ना, अब इसको हम वापस से एक्सपेंड ना करें, बस इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। और किसी क्वेश्चन में जाना कि लास्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे फटाक से उठा करके। क्लियर है ना? तो चलो फाइनली हो गया, दैट इज इम्पोर्टेंट, वरना बेइज्जती हो जाती है। देखो हमने क्या क्या है वो अप्रोच, अगर ध्यान रखोगे तो अपनी कॉपी में आपको 2 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। अप्रोच हमने क्या की, हमने सारे इक्वेशन सॉल्व करी कुल मिला के। इसमें क्या क्या किया है, इसमें एक बार ए का डॉट लिया, एक बार बी का डॉट लिया, एक बार सी का डॉट लिया, सारे कंडीशंस निकाल लिए और इसको एक्सपेंड किया, जो कि वैसे भी पे करेगा। इसको एक्सपेंड कैसे करेगा आदमी कि स्क्वायर करके ही करेगा, उसके बिना तो उसको बस कुछ आ रही नहीं एक्सपेंड करने का। बस सॉल्व किया उसको और इससे वैल्यू रखते गए ए डॉट बी ए डॉट सी, इन सब की वैल्यू नीचे, और अंत में आंसर आ गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये वाली का ना, इसका बिल्कुल शुरुआत में यूज किया है। इसको बी डॉट बी जो लिख रहे थे ना हम लोग, ये जो इक्वेशन है इसका ये यूज है कि यहाँ पे हमें ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर में। ये वैल्यू यहाँ पे लगाई है मैंने, ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी बी स्क्वायर रख दिया, करेक्ट। जब ये तुम यहाँ तक सॉल्व करोगे यहीं तक आएगा ये इसका फाइनल स्टेप ये है जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई ना मैंने। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू रखनी चालू करी है,
ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी की जैसे वैल्यू रखी है, यहाँ तक तुम्हारा आएगा स्क्वायर करने पे, उसके बाद वैल्यू रखी है मैंने, क्योंकि अब हमारा ये है ना कि इसको छोटा करना है। अब उसको छोटा करने के लिए इन सब की हेल्प लेनी पड़ेगी जो हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी। एक्चुअली में ये हमने बाद में उसका किया सी का डॉट, अगर सी का डॉट पहले कर लेते यही पहले ही आ रहा था आंसर। सी का डॉट सबसे लास्ट में किया है ना, जब हमने बोला कि सी का डॉट बचा हुआ है। आगे बढ़े। फाइंड इंटरनल एंगल बिटवीन side AB and AC of triangle। A जो है यहाँ पे वो क्या है, J+3 के, B जो है वो कितना है -J+3 के, कौन से स्पीड से आते हो तुम? अलग ही टाइम बना रखा है आने का, कि मैथ्स की क्लास करनी ही नहीं होती। हाँ सर मैं तो फिजिक्स के लिए आया। नहीं मुझे लगा तो इसीलिए आते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ABC बना लो पहले। सर ये साइड के वेक्टर्स हैं या फिर पोजीशन वेक्टर्स हैं? पोजीशन वेक्टर्स हैं साइड के। अगर वो वाले साइड के वेक्टर्स दिए होते हैं ना तो उसने लिखा होता है AB। मतलब ए वाला जो पॉइंट है दैट इज 0,1,√3। सिमिलरली बी वाला निकाल लोगी आप, सी वाला निकाल लोगी। अब AB और AC वेक्टर निकाल लीजिए, अब फिर उनका पिच का एंगल निकाल लीजिएगा। जो ट्रायंगल से जो ट्रायंगल बनता है तो उसकी डायरेक्शन तो कुछ होता है कि कैसे भी डायरेक्शन ले सकते हैं। एक ले लो कोई फिक्स, बाहर जाते हुए। हाँ मतलब बाहर जाते हुए, आउटवर्ड जाते हुए जो है पोजीशन वेक्टर्स है। तुम्हारा आया तो शायद ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो हमें किसके बीच में निकालना है? AB और AC के बीच में। A दिया हुआ है J+√3 के, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। और AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का, तो माइनस में 2J और 0 प्लस 0 और के AC -J प्लस √3 के। अच्छा -J प्लस √3 के। √3 के। बस इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो।
थीटा। ऑब्वियसली यही दिया है, मेरा क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा है क्या? ए बी और ए सी, कितना आ रहा है ये? 2 डिवाइडेड बाई मॉड ए बी हो गया 2 और इसका 2। आंसर कितना आ रहा है? 1/2। आंसर कितना हो गया? कहाँ पे? क्यों इसका मॉड 2 नहीं होगा? उसका अंडर रूट 4/2। ये कितना आ गया? π/3। तो आसान है मॉड लेना। टाइम पे आया करो यार, वरना तो अगली बार से बाहर बैठोगे, फिर क्लास के बाद एंट्री दूंगा। हाँ तो फिर मैथ की क्लास के बाद आया करो ना, बीच वाला होना करता हूँ। बीच में VIP लोग आ सकते हैं, साइकिल वाले लोग नहीं आ सकते। साइकिल खराब हो गई। हाँ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ट्राई करना जरा। ए क्रॉस बी is equal to C cross D is equal to C cross D and A cross C is equal to B cross D. Show that A minus D is parallel to B minus C. Yeah. शो मतलब प्रूफ करना है। अरे एग्जाम में तो ऑप्शन दिए होंगे सर जी, इसमें लिख दीजिए, सॉल्व करिए चुपचाप। एग्जाम में कहाँ आएगा शो दे? पता तो ऐसे वैसे मुझे पता ही ना होगा सर, शो दैट आ गया। आ गया आंसर? यार इतना आसान क्वेश्चन में आप लोग कितना टाइम लगा रहे हो? आसान तो है और क्या है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो जो इक्वेशन दी हुई है। क्या कुछ भी मतलब निकाल रहे हो? A cross B minus A cross C करने की वजह से कॉमन निकाल लेंगे। ए क्रॉस माइनस करने से माइनस करने से आ रहा है तो फिर परेशानी क्या है? फिर डाउट हो रहा है अपने ऊपर। हाँ इससे क्या हो जाएगा? ए क्रॉस कॉमन हो जाएगा। क्या आ गया? और इससे क्या हो जाएगा? माइनस ले लेंगे बाहर तो आ जाएगा B माइनस C क्रॉस D। ये आ गया ना? इधर ले आते हैं।
तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? मतलब D क्रॉस C और C क्रॉस D माइनस में है। यहाँ लिख दो क्रॉस डी, अब सही। तो इसको इधर ले आते हैं, ए क्रॉस माइनस, करेक्ट। हाँ, अब माइनस कॉमन निकाल लो, या अब इधर क्रॉस पलट दो, ऐसा भी कर सकते हो। ए क्रॉस बी माइनस सी प्लस का बी माइनस सी क्रॉस डी। अभी यहाँ पे डी इधर पे है, क्रॉस में इधर पे नहीं, इधर पे बी माइनस सी पहले है, इधर पे बी माइनस सी बाद में है, तो हमें पहले उसको साइड में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। करेक्ट, ये हो गया, पैरेलल हो गया। अगर ये इसका जो क्रॉस है, हम लोग ने क्या लिखा है अभी, माइनस कॉमन लिया, लिख दे रहा हूँ, रुको मैं, ये आ गया a माइनस डी, तो अगर दोनों जीरो हैं तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, 180 एंगल बनाएगा या जीरो एंगल बनाएगा, ये तो यही था हम लोग ने कल क्लास में, करेक्ट। ऐसे एग्जाम में भी तुम्हारे पास रहेगा कोई आसान, कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे ना तो सब चीज कठिन है, दो बंदा पेन चला रहा है और उसके लिए आसान है सब कुछ, बैठ के ऐसे कल देख रहे हैं, क्या फायदा होगा बताओ उससे। आगे बढ़े, हेडिंग डालना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये है टाइम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP। ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए का क्रॉस कर रहे हैं बी और क्रॉस सी के साथ। देखो अगर ध्यान से यहाँ पे देखना, ए बी सी मान लीजिए हैं, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ, करेक्ट। बी क्रॉस सी करेंगे तो कैसा आ जाएगा, आउटवर्ड्स टू द प्लेन, बी क्रॉस सी बाहर आएगा प्लेन के, और फिर ए के साथ फिर से क्रॉस कर रहे हो, तो ए और बी, जो बी क्रॉस सी था वो दोनों परपेंडिकुलर है हमारे वाले केस में, अगर एक प्लेन पे नहीं है परपेंडिकुलर, अगर हम कुछ देर के ऐसा सोच ले, मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप ए के साथ जब क्रॉस करोगे तो वो वापस बी और सी के प्लेन में बैठ जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे बी क्रॉस सी क्या होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर, पर जब आप फिर किसी और वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो वापस से वो बी और सी के प्लेन में गिर जाएगा कि नहीं आके, जब वापस से आप करोगे, जैसे मान लो परपेंडिकुलर ही ले रहे कुछ देर के लिए, तो ये हमारा बी क्रॉस सी है बाहर की तरफ जो आ रहा है, तो बी क्रॉस सी जो बाहर की तरफ है और क्रॉस ए ऐसा, तो ये जो आ रहा है पूरा प्लेन की तरफ ही आ रहा है ना, जैसा हमारा अंगूठा भी था वो भी प्लेन पे ही है, तो ये इट इज अ वेक्टर which will be in a plane of B and C, ठीक है ना। और कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर के प्लेन में है तो उसको लैम्डा टाइम्स एक वेक्टर और म्यू टाइम्स दूसरा वेक्टर हम लिख सकते हैं। सो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B प्लस म्यू टाइम्स C, करेक्ट। ये लिख लीजिए, पिछले वाले को STP बोलते थे, इसको BTP बोलते हैं। अब अगर हम A से डॉट कर दें यहाँ पे पूरे में, तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि A के परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो A डॉट A क्रॉस B क्रॉस C लैम्डा A डॉट B प्लस म्यू A डॉट C, करेक्ट। तो ये हो गया जीरो,
तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ये आ गई। क्लियर है गायत्री? यस सर। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर रखना चाहें मान लो तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ उसके लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, जैसे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट सी अपॉन इंटू बी प्लस म्यू टाइम्स सी। म्यू कॉमन है पूरे से, मान लो माइनस म्यू अपॉन ए डॉट बी कॉमन लिया है, डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, करेक्ट। फॉर सम म्यू, जब ए डॉट बी के बराबर होगा तो हम लोग का ये वेक्टर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी हो गया इंटू बी इंटू सी, ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला फाइनल, वीटीपी इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली में जो हम लोग ने लिखा है ना फॉर ए म्यू ए इक्वल टू ए डॉट बी, ये आया कहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के हम निकाल सकते हैं अपने आप से, तो उनको यूज करके किया गया है। ठीक है ना, मतलब इसका कोई लॉजिकल कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया कि फॉर म्यू इक्वल टू माइनस में ए डॉट बी। हाँ उससे कोई इशू नहीं है, वो तो नहीं, जैसे कोई बच्चा पूछ सकता है ना माइनस ए डॉट बी ही क्यों रखा, और भी तो कुछ रख सकते थे। ओ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप वैल्यूज रख के चेक करनी पड़ेंगी हमें, जैसे ए की वेक्टर की कुछ वैल्यू मान लो अपने आप से आई प्लस जे, तो उसके करस्पॉन्डिंगली चेक हुआ है तभी है फाइनल आंसर, वरना हाँ म्यू यही आएगा। म्यू तो खैर तब भी जो म्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जब आप इसका निकाल रहे होगे इन फॉर्मुलों में डाल करके म्यू की वैल्यू फाइनल वाली आएगी जब उससे आप सॉल्व करोगे तो, माइनस ए डॉट बी। जैसे आपने ए की वैल्यू ले ली कुछ आई प्लस जे, ऐसे बी की वैल्यू ले लीजिए, ऐसे सी की वैल्यू ले लीजिए, दोनों तरफ सॉल्व कर लीजिए, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये तब से निकाली गई वैल्यू, मतलब क्योंकि किसी ना किसी एक वैल्यू के तो बराबर होंगे ही ना, तो ये वो वाली वैल्यू है। तो हमारा अब अगर आपको कभी लिखा हो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, याद करने का तरीका देखो क्या है, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो याद कैसे करेंगे हमने 1.3, तो 1 3 इंटू 2, तो ऐसे याद कर सकते हो 1 3 का 2 और बाकी 3 2 का, गलत है, 1 3 का 2 2 और 1 2 का 3। ठीक, सर ये 2 डॉट प्रोडक्ट में है या ये फिर मतलब ऐसे ही? कहाँ पे ये, मतलब जैसे आपने ये बताया डॉट 1.3 नहीं और है, फिर 2। इंटू 2 हाँ डॉट में नहीं है, वो वेक्टर है, डॉट हो जाएगा ना अच्छा तो ठीक। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ना, ये वेक्टर है एक्चुअली में। इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तो क्या हुआ, द आंसर व्हिच विल बी गेटिंग दैट विल बी अ वेक्टर ना, ये क्लियर। सर समझ गई ये सर। तो ये वेक्टर आना चाहिए, तो वेक्टर तो तभी आएगा ना इसको आप वेक्टर की तरह लिखोगे, डॉट नहीं करना है इसके साथ, ये आएगा बस इतना डॉट में, ये क्वांटिटी देगा ये क्वांटिटी देगा, तो 1 3 का 2 1 2 का 3 ऐसे याद कर लो, याद रहता है, याद रहेगा आपको दोस्तों में, याद हो जाएगा कह रहा हूँ कि नहीं, कम से कम इतना ही फायदा हो जाए आज की क्लास का, ये सब चलो ये फॉर्मूला तो याद कर लिया हमने। तुम्हारी लग रहा है 3 बजे मीटिंग होती है किसी के साथ तुम्हारे घर में फोन कराना पड़ेगा कि हर दिन लग रहा है 3 बजे किसी से मीटिंग करने जाते हैं घर से बोल के निकलते हैं क्लास करने आ रहे हैं, कोई और क्लास ज्वाइन कर देता है और क्या, क्लियर है ना, इतना आगे बढ़े। न्यू ईयर है, वैसे भी मौका भी है न्यू ईयर पे
मौका भी दस्तूर भी है। मैं भी जा रहा हूँ न्यू ईयर मनाने के लिए। क्या कह रही हो? कुछ नहीं पूछ रही थी, किस चीज का मौका? ओह अच्छा, नहीं ये बोल रहे मिलने के लिए। आगे बढ़े। Yes. बीटीपी पे क्वेश्चंस करता है। नहीं 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 कुछ भी नहीं देता है। लिखना है क्वेश्चन इफ ये if A cross B cross C is equal to B by 2 and ABC and A comma B comma C D are three non-parallel unit vectors. Non-parallel unit vectors. Find angle. हाँ? Find angle. हाँ? R3. वो इंक गिर गई नीचे। Find angle A makes with B and C. फॉर्मूला बताया तो है मैंने, सॉल्व करो। तुम तो बैठ के सोच रहे हो कुछ। इतना क्या सोचते रहते हो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कि करेंगे ना, नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं। कोई और तरीका? अरे यार तुम लोग यार पहले तो रैंक अपने निकाल लो, आईआईटी में जाके एक्सपेरिमेंट करते रहना, वरना हमें ऐसा ना फील होने लगे कुछ दिनों में टाइम वेस्ट कर रहे तुम्हारे ऊपर। कोई और तरीका ढूंढ रहे। जो मतलब सिखाया हमने वो बेकार है। ये जरा हम नया तरीका ढूंढ रहे हैं। 11 12 अगर ढंग से पढ़ी होती तो एक बार बोलते साउंड में आना। इन्वेंट कर रहे तरीका। आंसर आया किसी का? जल्दी बोलो। एक लाइन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा लो जल्दी। फॉर्मूला बस A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, ऊपर देख के नहीं लिख पा रहे हो क्या? ये कहां से देखूं? ये वाला फॉर्मूला है क्या यार? यही नहीं बदल रहा, फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है? 1 2 का 3 जो लिखवा रहा था, कहां? तुमने लिखा ही नहीं कहीं पे भी यार। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा था नहीं लिखा तुमने ये? तब तो कौन लिखेगा? याद कैसे करोगे फिर? जो याद भी तो उसी तरीके से किया है कि हमने पहले ए का अंदर एक्सट्रीम राइट वाले के साथ डॉट किया, इनटू ये लिख दिया दूसरा जो बचा हुआ है, फिर इसके बगल वाले के साथ डॉट किया, इनटू जो बचा है वो लिख दिया। ये याद करने का तरीका है इसका। कि कॉपी भरने आ रहे हो क्या बस यहाँ पे? बस इतनी फीस देके तुम कॉपी भरने आते हो यहाँ पे? मेरे अकाउंट में डालो फीस, मैं तुम्हारी कॉपी भर देता हूँ सारे। लिख लिया तुमने, ये बताओ। उसके बाद तो कंपेयर करना, और क्या करना है? A डॉट C इंटू बी, करेक्ट, माइनस A डॉट B इंटू C। अब ये B वेक्टर इंडिपेंडेंट है, कंपेयर नहीं हो पा रहा है क्या? B वेक्टर किसके साथ है यहाँ पे? तो दोनों तरफ कंपेयर मार दिया। सो A डॉट C की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। एंड A डॉट B, C का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? 0। तो क्या आ गया? A डॉट B 0। अब A डॉट C क्या है? 1/2 है। क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर है, और एंगल निकालना है तुम्हें B और C के बीच में, और A और C के बीच में, A और C के बीच में, और A और B के बीच में। A और B के बीच में तो 0 हो गया, करेक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है।
क्लियर है? परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, मॉड ए मॉड सी cos थीटा इक्वल टू हाफ, कितना हो गया ये 1 है, तो 1 into 1 हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। थीटा इतना नहीं हो रहा तुमसे क्वेश्चन, हाँ 1 घंटा लगा रहे हो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, वेक्टर है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, अल्फा मान लो इसको कुछ देर के लिए। जो हम लोग ने जब यहाँ से स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट को समझो ना आप लोग, यहाँ से स्टार्ट किया था ना पूरा क्वेश्चन, इस जगह से यहाँ पे लैम्डा बी प्लस म्यू सी, हमने क्या बोला था कि हमारा वेक्टर जो है विल बी इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी, करेक्ट। ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट b/2 दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, सी वाला कंपोनेंट 0 है इसका, समझे कि नहीं? कैसे, मतलब a डॉट b कैसे कर देंगे? अरे इसको अंदर तो तब मल्टीप्लाई करोगे, पहले डॉट करोगे कि तब पहले ही मल्टीप्लाई कर दोगे? पहले डॉट तो हो ये, हाँ वही तो, पहले डॉट होगा ना, क्योंकि वेक्टर लेके आना है ना रिजल्टेंट, तो हाँ पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, व्हाट ऑफिस है ब्रैकेट के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है तभी तो उसको ब्रैकेट में लिखते ही हैं, वरना क्यों लिखते ब्रैकेट में, कुछ सोचो। आसान क्वेश्चन है, होने चाहिए, तुम लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, मुझे लग रहा है। अरे क्वेश्चन में तो यही बोल रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, आखिरी। देखो एक क्वेश्चन, A and B are two vectors in the space given by are two vectors in a space given by A is equal to I minus 2j upon 5 root में 5 और B is equal to 2i plus j plus 3k upon root 14, then find value of 2a plus b dot a cross b cross a minus b। इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, कर लोगे? इनको देखो नींद आ रही है, हाँ नहीं आ रही आज? हमेशा जमा ही लेते रहते हो, तो मुझे लगा आ रही होगी नींद। और भी हैं? रात में 12 बजे अब न्यू ईयर स्टार्ट होगा ना, तो ऐसे जमा ही लेना फिर से। पूरे साल जमा ही लेते रहोगे। एक्चुअली में जो एनर्जी कम होती है ना शरीर में, तब भी ये जमा ही ज्यादा आती है, तो ढंग की चीजें खाओ थोड़ा। ये तो वो जो नीचे रूट 14 है, हाँ इसलिए कि यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए दिया है। तुमने सही क्वेश्चन पूछा बिल्कुल, इससे काफी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्लियर? आपको नाम निकालो, क्रॉस करो, बैठ के सोच क्या रहे हो, तो फिर सोचने लगे बैठ के। तो सारे फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है, बैठ के क्या सोच रहे हो? इतना टाइम लगाओ क्वेश्चन स्टार्ट करने में, तभी तो तुम्हारा नंबर नहीं आते एग्जाम में। तो बैठ के ऐसे सोचते रहते हो कि क्वेश्चन को क्या कैसे स्टार्ट करें, इतनी देर में टाइम निकल गया।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखो अपना। तुम टाइमर लगा के करना जरा इस बार पेपर सेट कि तूने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, राइट साइड में लिखते जाना, ठीक है ना। अपनी पहले आदत डालो, क्योंकि तुम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने में इतना टाइम लगाते हो। ठंडी में गाड़ी जाम नहीं हो जाती है, स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, वही वाला हाल है तुम्हारा। इतना टाइम नहीं मिलता भाई मैं पेपर में आसान क्वेश्चन में। क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे इसका इसके साथ, इतना आसान नहीं है देखो ये करना। हाँ करो क्रॉस इसके साथ, एक बार इसके साथ क्रॉस होगा ए के साथ, और ये उल्टा फॉर्मूला है वीटीपी का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ा है हम लोगों ने, हमने एक वही बी क्रॉस सी क्रॉस ए नहीं पढ़ा है इस टाइप से कोई फॉर्मूला। पहले इसको सीधा करेंगे हम, और ये क्या हो गया माइनस में 2a क्रॉस बी क्रॉस बी। ये पार्ट समझ में आया कि मैंने क्यों -2 इधर ले सकते हैं पर बी नहीं ले सकते इधर, ऊपर से क्लियर हुआ कैसे मल्टीप्लाई किया है। अब इसको क्या करो माइनस फिर से कॉमन ले लो, उल्टा कर लो फॉर्मूला ताकि हमें समझ में आने लगे। यहाँ माइनस कर लो और इधर भी माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा ये, तो 2b क्रॉस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस b, करेक्ट। अब लगाओ वही 1 3 2 जो हम लोग कर रहे थे। ये आ गया 2b डॉट b, 2 बाहर रहा, b डॉट b हो गया मॉड b स्क्वायर इंटू a माइनस b डॉट a, और a और b क्या है परपेंडिकुलर है, ऊपर जाके देखो आप a डॉट b निकालोगे तो a डॉट b आ रहा है 0, तो इनकी वैल्यू रखते जाना जहां जहां पे आ रही है a डॉट b। क्लियर है, a डॉट b 0 निकाल लो आप, खुद से निकाल के देखना, मैंने तो ऑलमोस्ट बता ही दिया। ये जेड वाला का क्वेश्चन है इंटीजर टाइप वाला, देखते हैं आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। आगे आंसर ग्रुप पे डाल दीजिएगा आप, ओके। हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ग्रुप पे डाल देना आप। अभी आपके पास 2-3 मिनट है, जब तक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है कर लो। रात में डालना आराम से, तुम्हें जब डालना मेरे को क्या वैसे मुझे उम्मीद है नहीं तो ठीक है ना। बाकी तुम लोगों को नया साल मुबारक हो, भगवान इस नया साल में तुम्हारे को किसी न किसी कॉलेज में पहुंचा ही दे, किसी न किसी कॉलेज में पहुंच ही जाओगे धक्का मुक्की का काम है। ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली में। कौन सा माइनस, ये नहीं माइनस कॉमन नहीं लिया हमने, क्या किया इसको बी क्रॉस कर दिया है, तो बी क्रॉस में ये प्लस हो गया तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, इसको ए क्रॉस कर दिया तो माइनस। वो एक्चुअली में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का है, ब्रैकेट राइट साइड में रहता है, करेक्ट। तो वो फॉर्मूला फिर एक ही याद करेंगे ना, 10 थोड़ी ना याद करेंगे। क्लियर है ना। तो तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और प्लस सैटरडे को तुम लोग का जो मैंने बोला था कि पेपर है, एक बार आप सर लोग से कंफर्म कर लेना। इफ इन केस फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं रहेगा तो मैथ्स का मैं आपको प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं वो दे दूंगा। सर केमिस्ट्री वाले सर तो कह रहे थे जीओसी आएगी, जीओसी आएगी, है पेपर केमिस्ट्री का नहीं बोल रहे थे अगर तो टेस्ट ठीक होगा है। तो। हाँ ठीक है, तो दे दो टेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम कॉनिक का कर लोगे ना इसी बहाने रिवीजन। और मैंने वो शीट भी भेज दी है आप लोग के ग्रुप पे, जो रिवीजन शीट थी 11th का पूरा सिलेबस उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे आप क्वेश्चन भी एक फेयर कॉपी में करना चालू करो, उधर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड, और वो सिर्फ मेंस के लिए डेडिकेटेड है, मतलब उससे क्वेश्चन कर लिए तो किसी बुक से कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज मोर देन इनफ। और उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी पहले उसको सॉल्व तो करो, डाउट रखेंगे फिर बाद में सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अभी कहाँ कह रहा हूँ मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ओके अभी तो मैंने फंक्शंस के नहीं दिए, इसीलिए पहले सॉल्व तो करो। हाँ बोलो। सर मैंने आपको विश किया था, आपने कुछ बोला ही नहीं, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा किस पे, व्हाट्सएप पे? अभी किया मैंने जस्ट आपको बोल। ओ नहीं मैंने सुना नहीं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, सेम डे। अभी तो मैं YouTube पे वीडियो डालूंगा, सबको कर दूंगा हैप्पी न्यू ईयर एक साथ ना। कोई नहीं, तो अच्छी बात है, उसने विश किया तो उसको रिटर्न में मिलनी तो चाहिए ना। तो वही चीज है, इसमें मैं थोड़ा कच्चा हूँ पर लाइक आई विल ट्राई टू मेक इट अभी न्यू ईयर पे इतने सारे मैसेज आ जाएंगे सबका। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना, मैं अगर रिप्लाई करता हूँ तो ये नहीं लिखता हूँ सेम टू यू या ऐसे नहीं, स्माइली बना दी, जो हाथ जोड़ने वाला साइन बना दिया, तो उसमें मैं पूरा लिखता हूँ कि थैंक यू सो मच, नाम भी लिख देता हूँ उसका, ताकि उसे फील आए कि हाँ पर्सनल मैसेज है, देखा सर ने, ऐसे नहीं कि रैंडम डाल दे तो इसीलिए मैं ओपन जल्दी नहीं करता हूँ।
वाले मैसेजेस, क्योंकि ओपन करेंगे तो फिर बुरा बनेगा ना, सामने देख के भी आंसर नहीं। नहीं नहीं वो वाला केस नहीं हुआ। चलो ओके फिर, बढ़िया है। ओके गायत्री, बाय सर। बाय बाय बाय।